हाँ, मैं एक्चुअली जैसे आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़रनगर के पास में भी एक छोटा-सा गाँव है मेरा, बुढ़ाना जिसका नाम है। वहाँ पे हम लोग फार्मिंग करते थे। मैंने भी फार्मिंग की है और हम लोग ऐसे गाँव में थे जहाँ पे लाइट वाइट बिल्कुल नहीं थी। मेरे ख़्याल से कोई 1 घंटा लाइट आती थी और फिर पूरे पूरे दिन लाइट नहीं आती थी। तो इसलिए जितनी भी पढ़ाई-वढ़ाई हुई वो सब लैंप में हुई। केरोसिन का जो लैंप आता है उसमें तेल वेल भर के जला के उसमें, तो यही सब रहता था। तो मतलब फिल्म इंडस्ट्री में या एक्टिंग करने का कभी सोचा भी नहीं था मैंने अपनी लाइफ में। बस ये था कि फार्मिंग करते रहेंगे और साथ साथ पढ़ाई कर रहा था मैं। लाइक इंटरमीडिएट तक अपने गांव में पढ़ाई की और साथ साथ फार्मिंग की। मतलब हल जोतने से लेके और गाय भैंसों को चारा खिलाने तक का सारा काम किया। और उसके बाद इंटरमीडिएट किया और हरिद्वार में जाके मैंने फिर ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद चूँकि पूरे ख़ानदान में कोई भी हमारे कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो पहली बार मैं ही पढ़ रहा था एक्चुअली। तो किसी कोई गाइड करने के लिए बिल्कुल नहीं था कि ग्रेजुएशन के बाद ये करना चाहिए या ये डिप्लोमा करना चाहिए, कोर्स करना चाहिए जिसकी वजह से जॉब मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे लगा कि जॉब के लिए ट्राई करता हूँ, लेकिन जब बाहर निकला जॉब करने के लिए तो तब रियलाइज़ हुआ कि जॉब के लिए कोई स्पेशल कोर्स करना चाहिए। मतलब कोर्स ओरिएंटेड कोई जॉब ओरिएंटेड कोई कोर्स करना चाहिए था, उसकी वजह से जॉब मिलती है, ऐसा कुछ नहीं था मैंने। तो फिर धक्के खाए काफ़ी दिल्ली में, बड़ौदा में। चूँकि साइंस का ग्रेजुएट था तो एक छोटा मोटा जॉब मिल गया मुझे बड़ौदा में, पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में। वहाँ पे मैं केमिस्ट हो गया। तो वही टाइट्रेशन होता था, जो क्रूड ऑयल आता था गल्फ़ से तो उसका टाइट्रेशन करता था। उसका एक सैंपल बीकर में एक सैंपल लेके उस रॉ ऑयल का उसको फिर 3-4 टेस्ट होते थे उसके, केमिकल, फिज़िकल, इलेक्ट्रिकल टेस्ट होते थे। तो उससे मैं बहुत जल्दी बोर हो गया एक्चुअली। और बोर होने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ये काम नहीं करूँगा अभी, मैं कुछ और करता हूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा। तो ये सोच के मैं क्या करूँगा, फिर आवारा घूमने लगा मैं बहुत। फिर दिल्ली में आया। दिल्ली में आके ऐसे ही जब आवारा घूम रहा था, किसी ने बोला कि चलो नाटक देखते हैं। तो मुझे पता नहीं नाटक वाटक क्या होता है, तो उसने मुझे प्ले दिखाया। फर्स्ट टाइम जब मैंने प्ले देखा और मैंने डिसाइड किया कि मैं यही करूँगा, इसलिए कि उसमें जो ऑडियंस की और एक्टर की जो केमिस्ट्री थी वो इतनी खूबसूरत मुझे लगी कि इससे अच्छा कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। शायद ये था जिसकी तलाश में मैं भटक रहा था, कि जो मैं करना चाहता था लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्या करना चाहता था। तो ये शायद वो चीज़ थी। तो उसके बाद तकरीबन कोई मैंने 60-70 प्लेस देखे एक साल के अंदर, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर कि मैं स्टेज पे चढ़ के एक्ट करने लगूँ। तो प्लेस देखने के बाद 60-70 प्ले देखने के बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ, अब मैं कोई प्ले ग्रुप ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मैंने प्ले ग्रुप ज्वाइन किया और वहाँ पे मैं छोटे मोटे लाइक जैसे पहले तो बैक स्टेज करनी पड़ी मुझे, जैसे चाय लाना, स्टेज साफ़ करना, प्रॉपर्टी बनाना, पोस्टर बनाना, ये सारे काम किए। और फिर 1 साल के बाद मुझे एक छोटा सा रोल मिला उसमें, 1-2 डायलॉग का। और फिर 2-3 प्ले और किया, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा मिला, फिर उससे बड़ा मिला, इस तरह करके फिर 1.5-2 साल तक मैंने वो ग्रुप में रहा। और उसके बाद मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जहाँ पे दिल्ली में वो ज्वाइन किया और वहाँ से 3 साल का कोर्स किया। और वहाँ रहते हुए बहुत सारी चीज़ें समझ में आई एक्चुअली, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड के थिएटर डायरेक्टर थे वो आके ट्रेनिंग देते थे हम लोगों को। और डिफरेंट जो फॉर्म होती थी थिएटर की, वो सब की मैंने। बड़े बड़े राइटर्स के, लाइक जैसे शेक्सपियर है, मोलियर है, बर्नार्ड शॉ है, चेखव, माइकल चेखव है, और स्टैनिस्लवस्की की जो मेथड एक्टिंग है, वो सब उससे उन 3 साल में वो इतना सारा कर डाला। डे नाइट सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग के ऊपर बातें होती थी, एक्टिंग के बारे में सोच के सोते थे और एक्टिंग ही, सुबह उठते थे तो एक्टिंग बातें करते हुए उठते थे और फिर पूरा दिन एक्टिंग की प्रैक्टिस करते थे। तो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हम लोगों ने कर ली थी और मेरे ख्याल से उसी दौरान मैंने कम से कम 60-70 प्ले कर लिए। और वर्ल्ड के जितने भी प्रोमिनेंट थिएटर डायरेक्टर थे सबके साथ प्लेस किए, हर फॉर्म में किए, हर जॉनर के प्ले किए। और प्ले करने के बाद जब एनएसडी ख़त्म हुआ तो फिर से वही स्थिति आ गई कि अब क्या करेंगे।
फिर से 4 साल स्ट्रगल किया वहाँ पे दिल्ली में रहते हुए, क्योंकि हिंदी थिएटर में पैसा बिल्कुल है नहीं। तो स्ट्रीट प्ले करने लगा। तो स्ट्रीट प्ले से क्या होता था कि सुबह से लेकर शाम तक 10-12 शो करते थे। जैसे लाइट की चोरी करते हैं, तो उसके दिल्ली गवर्नमेंट ने वो प्रोजेक्ट दे दिया किसी को, और उसमें हमें एक्टर एज ए एक्टर हमें हायर कर लिया। तो वो किया, कोई ऑयल आया है मार्केट में, उसका एडवर्टीज़मेंट करने के लिए एक टीम बना ली, स्ट्रीट प्ले जो एक्टर्स की एक टीम बना ली, और जगह जगह पे जाके उसका एडवर्टीज़मेंट किया, उसी में प्ले। तो ये सारी चीज़ें चलती रही 4 साल तक, लेकिन कोई ख़ास कुछ हुआ नहीं एक्चुअली। तो फाइनली ये डिसाइड किया कि जब पैसा भी नहीं था और रोज़ इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, तो डिसाइड किया कि यार जब भूखा मरना है तो बम्बई में जाके मरेंगे, क्या पता मरते मरते कुछ मिल जाए। तो फाइनली मैं बम्बई आया 2-3 हज़ार रुपये लेके, और आके एक 4-5 लोग, इतना ही बड़ा रूम था, 4-5 लोग जहाँ रहते थे उन्हीं के साथ मैंने शेयर करना शुरू कर दिया। तो उसी जगह पे रहने लगे, और काम की तलाश की, काम मिला नहीं। टीवी सीरियल में उस वक्त पे टीवी सीरियल चेंज हो रहा था, वहाँ पे ये हो रहा था कि बहुत सारे जो, मतलब अगर कोई भिखारी का भी कैरेक्टर है तो वो भी 6 फुट लंबे चौड़े गोरे चिट्टे आदमी को मिल जाता था, हमें नहीं मिलता था। हम पूछते थे क्यों नहीं मिलता, कि यार तुम्हें लेंगे तो एक्स्ट्रा लाइट्स लगानी पड़ेगी, तो इतना टाइम हमारे पास है नहीं एक्चुअली। तो वहाँ से भी रिजेक्ट हो गए। तो फिर सोचे चलो फिल्मों में काम करो। फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलते थे, एक सीन, लेकिन ख्वाहिश ये थी कि एक सीन से कभी ना कभी 2 सीन तो मिलेंगे। तो उस 2 सीन की तलाश में, मतलब उस 2 सीन मिलेंगे इसके इंतज़ार में कम से कम कोई 9 साल लग गए, 8-9 साल लग गए। फाइनली जब बहुत सारे फिल्म मेकर थे जो डिफरेंट फिल्म बनाना चाहते थे, वो एक टाइम आया 2009 में जो अपनी ज़िद की फ़िल्में बनाना चाहते थे, अपने तरीके की फ़िल्में बनाना चाहते थे, अपने तरीके के एक्टर को कास्ट करना चाहते थे। छोटे बजट की होती थी बट अच्छी फिल्में होती थी। वो फिल्म, उन फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ। इत्तेफाक से ये हुआ कि वो फिल्में वर्ल्ड वाइड जो थिएटर जो फिल्म फेस्टिवल होते हैं उनमें जाके उन फिल्मों को बहुत अप्रिसिएशन मिला। उस अप्रिसिएशन की वजह से वो फिल्में यहाँ रिलीज़ हुई, और इसी बीच में ऑडियंस का भी थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो रहा था। तो ऑडियंस उनको देखने लगी, बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्में वर्क करने लगी, और 2009 से लेके अभी 2012 तक काफ़ी फिल्में मेरी हर फेस्टिवल, वर्ल्ड के हर फेस्टिवल में गई, चाहे वो कान फिल्म फेस्टिवल, टोरंटो, सनडांस फिल्म फेस्टिवल हो, बर्लिन, हर जगह फिल्में गई, और वहाँ से अप्रिसिएशन भी मिला, अवार्ड्स भी मिले वहाँ से। तो फाइनली वही चीज़ जो है वो, उसी चीज़ ने उन्हीं फिल्मों ने बहुत साथ दिया, और उनकी वजह से इस तरीके से काम मिलने शुरू हुए। तो ये बॉटम ऑफ द स्टोरी एक्चुअली। मेरे माँ बाप तो अभी भी गांव में ही रहते हैं, और वो वही काम करते हैं। थोड़ी बहुत ज़मीन है, उसमें फार्मिंग होती है। एक भाई मेरे साथ है जो डायरेक्शन में है, 3 भाई देहरादून में हैं, और 1-2 गांव में है। तो टोटल मिला के 7 भाई हैं, हम 2 बहनें। एक की शादी हो गई है, कभी है। मतलब जैसे आपने बताया कि इंटेंस कैरेक्टर, एक ये आई डोंट नो, मेरी समझ में ये नहीं आता कि एक कैटेगराइज जो वर्ड जो होता है, कैटेगराइज करने की हमारे यहाँ बहुत आदत है कि अच्छा पैरेलल सिनेमा है, ये इंडी सिनेमा है, ये कमर्शियल सिनेमा, ये फार्मूला सिनेमा है, ये अनकन्वेंशनल एक्टर है, ये कन्वेंशनल एक्टर है, ये इंटेंस एक्टर है, ये आई डोंट नो, मुझे कभी इस चीज़ का पता नहीं। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि एक कैरेक्टर मिलता है, और वो अगर इंटरेस्टिंग है, कोई भी, मुझे लगता है कोई भी कैरेक्टर इंटरेस्टिंग होना चाहिए, वॉचेबल होना चाहिए, कि उसको देख के लगे कि हाँ। बाहर अगर वेस्ट में देखा जाए तो इस तरह के तमगे नहीं होते किसी भी एक्टर के साथ। एक्टर होता है, ना तो वो इंटेंस होता है, ना वो लवर बॉय होता है, ना वो इस तरह की एक स्टोरी होती है, उसमें आपको एक रोल दिया जाता है, उस रोल के हिसाब से आप करते हैं, ख़त्म बात। एक्चुअली उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ये जो चेंज आया उन फिल्म मेकर्स का, उन डायरेक्टर्स का बहुत बड़ा चेंज रहा, कंट्रीब्यूशन रहा है। क्योंकि उस वक्त पे सिनेमा, वो छोटे बजट का सिनेमा फिल्म होती थी, लेकिन उसको उस इंटरेस्टिंग तरीके से उन लोगों ने बनाया। टॉपिक डे टू डे लाइफ के टॉपिक होते थे, ओरिजिनल टॉपिक होते थे, सब्जेक्ट होते थे उस फिल्म में, और अपने तरीके के उनके एक्टर होते थे। और उस सिनेमा को फेस्टिवल्स में भी और ऑन द बॉक्स ऑफिस भी उन्होंने सक्सेस किया। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उन फिल्म मेकर्स का। तो अगर ये ना होता तो शायद हमारे जैसे एक्टर भी ना होते आज। मेरे ख्याल से एज ये जो जैसे लैंग्वेज की आप बात कर रही हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है इसका साफ़ होना। क्योंकि
अपने इमोशंस को इजहार अगर जिस लैंग्वेज में आप कर रहे हो उस पर कमांड नहीं है, तो आपका जो इनर इमोशन है उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते उस लैंग्वेज से आप, अनटिललेस या तो फिर म्यूट फिल्म हो, या तो, या अगर अगर इमोशन को, और ये इतना खूबसूरत, इट्स लाइक मतलब म्यूज़िक होता है एक लैंग्वेज में आपकी, एक रिदम होती है, एक लय होती है जब आप बोलते हैं। एक परफॉर्मेंस, बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस की जा सकती है अगर लैंग्वेज पे आपका कमांड है। लाइक जगह अगर वेस्ट में भी देखा जाए, जितने भी बेस्ट परफॉर्मेंसेज हैं उनका लैंग्वेज पे बहुत बड़ा कमांड रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो आज के जो एक्टर आते हैं उनका लैंग्वेज पे बिल्कुल बहुत कम पकड़ होती है, बहुत कम एक्टर होते हैं जिनका लैंग्वेज पे पकड़ होती है। एक तो अभी तो फैशन सा चल पड़ा है कि जब तक ख़राब नहीं बोले, ख़राब को ख़राब नहीं बोलेंगे तब तक चैन नहीं पड़ेगा उनको, ऐसा होता है। अगर आप नुक्तों से, या नुक्ते का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप हर लफ्ज़ में नुक्ता लगा रहे हैं, नुक्ते का मतलब होता है कि एक लैंग्वेज को जानते हैं आप और उसकी रिदम को, लय को आप जानते हैं, जिससे परफॉर्मेंस किया जा सकता है, जिससे एक म्यूज़िक क्रिएट किया जा सकता है, एक रिदम होती है उसमें। जब तक वो एक्टर के पास नहीं होती तो मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस, एक अच्छी अप टू द मार्क परफॉर्मेंस करना मुश्किल है। हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइक जैसे मैंने किक की, मैंने पर्पसली किक की है कि इसलिए क्योंकि सलमान खान की बहुत बड़ी ऑडियंस है। अब ये सवाल आप उनसे कीजिए ऑडियंस से कि वो सलमान खान उनका बिलीफ है अपनी उस तरह की फ़िल्मों पे, वो उस तरह की फ़िल्में करते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। और मेरे जैसा एक्टर जब उनके साथ जुड़ के काम करता है तो इसलिए करता है, मैंने पर्पसली काम किया क्योंकि सलमान की बहुत बड़ी ऑडियंस है, बहुत बड़ी रीच है। उनके साथ काम करके जो मेरी छोटे बजट की फ़िल्में हैं उनको उन फिल्मों को फ़ायदा होगा। किक से मुझे जब जो सलमान के ऑडियंस जब देखेगी, तो और जब मेरे छोटे बजट की फ़िल्म रिलीज़ होगी तो वही ऑडियंस ये भी देखेगी, अच्छा ये किक में था, तो एटलीस्ट उन फिल्मों का फ़ायदा हुआ ना मेरी। तो वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि अगर मैं एक इस तरह की फ़िल्म कर रहा हूँ तो वो लोगों तक जाए, बहुत लोगों तक जाए। इसलिए मेरे लिए सलमान की फ़िल्म करना फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है इसमें कुछ। जी, मैं शिव गजरा का रोल कर रहा हूँ, शिव गजरा नाम है उस कैरेक्टर का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। आपको हंसाएगा भी, वो मज़े भी दिलाएगा, और एंड में आप मिस भी करोगे उसको। तो इस तरह का कैरेक्टर ओवरऑल फिल्म में, चूँकि साजिद नडियाडवाला की पहली फिल्म थी और स्क्रिप्ट पे बहुत अच्छा काम किया हुआ था उन्होंने, और ये जो कैरेक्टर मैंने किया, जब वो लिख रहे थे तभी उन्होंने मुझे माइंड में रख लिया था कि ये नवाज़ से ही करवाना। फिर उसका नरेशन हुआ, नरेशन के बाद जब सेट पे गए तो एक बहुत अच्छा माहौल था, और बाकायदा बाइज़्ज़त उन्होंने बहुत अच्छे से इज़्ज़त दी, और बहुत ही प्रोफेशनली ये सारी चीज़ें हुई, बहुत ईज़ इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें करना जो है एक्टर के लिए, आधा जो जंग है वहीं जीत ली जाती है। तो जैसे सलमान खान ने बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखा हुआ था, तो अच्छा लगा उनके साथ काम करके, बहुत अच्छा लगा मुझे। और वही वजह है कि पिक्चर इतनी अच्छी बन पड़ी और बहुत बड़ी हिट हुई है। डायरेक्टर के साथ लाइक जैसे आपने, मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर कर रहा था तो अनुराग कश्यप उसके डायरेक्टर थे, और अनुराग ने मुझे बहुत पहले, जब वो भी स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त पे, तो उन्होंने तभी बोला था मुझे कि मैं जब कुछ हो जाऊंगा तो एक रोल तुम्हें ज़रूर दूंगा मैं, ऐसा चीज़ तुम खुश हो जाओगे। फिर 10-12 साल के बाद एक स्क्रिप्ट आई और मुझे फ़ोन किया उन्होंने कि जैसा तुम करना चाहते थे रोल, वैसा स्क्रिप्ट आ जाओ। तो मैं अपने गाँव में गया था, मैंने आगे पढ़ी स्क्रिप्ट, और डेफिनेटली वो रोल ऐसा ही था जैसे मैं करना चाहता था। तो अनुराग से हमेशा मेरी एक ऐसी केमिस्ट्री रहती है, ऐसा रिलेशनशिप है अनुराग से मेरा कि अगर हम लोग साथ में बैठ जाएं तो कभी बात ना करें, सिर्फ एक सिगरेट पी और चले गए, कोई बात नहीं होती। और एक साल हो जाता है फ़ोन पे बात किए होगी। लेकिन अनुराग जब कैमरे के पीछे होते हैं और मैं एक्ट कर रहा होता हूँ, तो ऐसा लगता है मैं दुनिया की सबसे अच्छी एक्टिंग कर दूँगा। वो एक कॉन्फिडेंस, पता नहीं, तो वो एक वाइब्स ऐसी मिलती है मुझे अनुराग से। तो उनका मेरा रिलेशनशिप बहुत ही अजीब सा, आई डोंट नो क्या है, मैं भी इसको कभी जानना नहीं चाहता, जो है सो है, वो ऐसा मैं भूल जाता हूँ उसको, कि इसको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हर डायरेक्टर के साथ अपने अपने एक्सपीरियंस रहे, लाइक जैसे किक के डायरेक्टर थे साजिद नडियाडवाला, वो बहुत ही बहुत ही हम्बल और बहुत ही जेंटलमैन किस्म के इंसान हैं, और आपसे काम निकलवाने का उनका बहुत अच्छा तरीका होता है कि आपको ऐसे पेडिस्टल पे खड़ा कर देते हैं कि आप अपना सारा बेस्ट दे सकते हैं उनको।
तो एक्टर के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है तो कि एक ऐसा इन्वायरमेंट एक्टर के सामने जिससे आप काम निकलवाना चाहते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए कि उसको ज़बरदस्ती ना लगे कि ज़बरदस्ती मेरे से कुछ निकलवाया जा रहा है, कुछ लिया जा रहा है। वो हँसते हँसते एक उसको इतना कॉन्फिडेंस दे देना चाहिए कि वो अच्छी से अच्छी चीज़ खुद ब खुद दे दे। तो इन दोनों के साथ मुझे ये एक्सपीरियंस, मुझे जैसे एक दो इंसिडेंट याद हैं और दोनों अलग अलग फिल्मों के। जैसे किक का एक गैंग्स ऑफ वासेपुर का, वो ये था कि जब गैंग्स ऑफ वासेपुर का लास्ट सीन है जब मैं विलन को गोली मार रहा हूँ और वो मेरे ख्याल से 700 बुलेट मारता हूँ उसको, और कंटिन्यूसली कैमरा एक जगह रखा हुआ है और शूट हो रहा है, मैं गोलियाँ मार रहा हूँ उसको। इत्तेफाक से क्या हुआ कि फिल्म का लास्ट सीन था और लास्ट में ही शूट किया उसको, सबसे जब पूरी पिक्चर ख़त्म हो चुकी थी और बिल्कुल लास्ट में ही उसको शूट किया था। और मुझे मालूम था कि आज लास्ट डे है शूटिंग का, उसके बाद पिक्चर ख़त्म हो जाएगी, शूटिंग ख़त्म हो जाएगी। तो जब वो सीन शुरू हुआ और मैंने गोलियां मारना शुरू की तो एक अजीब सी ट्रिप में मैं चला गया था। आई डोंट नो कहाँ पे चला गया था मैं, बट ये इस बात का एहसास ज़रूर हो रहा था मुझे कि एट द सेम टाइम मैं कैरेक्टर जो रियल लाइफ थी उसमें भी इन्वॉल्व था और जो मेरी रियल लाइफ थी उसमें भी मैं चला गया था। तो दोनों ये एक सिंक हो गया था दोनों का। एक वो ये था कि मैंने 12 साल स्ट्रगल किया और 12 साल के बाद अब मुझे आज पहली बार एहसास हो रहा है करते हुए कि अब मेरी लाइफ बदल जाएगी। ये उस सीन के चलते हुए मुझे ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी और उस नशे में मैं खो गया था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि थैंक गॉड, इतना हार्ड टाइम रहा, इतने अप एंड डाउन्स रहे लाइफ में, इतना लंबा स्ट्रगल रहा, लेकिन इस फिल्म ये जिस दिन रिलीज़ होगी वो सब ख़त्म हो जाएगा, फिर मुझे स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि दूसरे स्ट्रगल दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट फिल्म को रोल पाने का जो स्ट्रगल, फ़ोटो देने का, डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रगल था वो ख़त्म हो जाएगा। फिर वही हुआ और फिल्म की शूटिंग भी ख़त्म हो गई और वो जो मेरा स्ट्रगल था रियल लाइफ का जो मैं कर रहा था पिछले 12 साल से, वो भी ख़त्म हुआ। किक का ये था कि एक बार जब सलमान खान के साथ हम शूट हो रहा था तो एक सीन था जो स्क्रीन पे चल रहा है, तो वो सीन पहले शूट हो लिया था, थोड़ी देर पहले शूट हुआ था। अब उसी सीन से सिंक करना है मुझे और टर्न लेना है। तो कैमरा राइट साइड में था, उसके आगे सलमान खान खड़े हुए थे और स्क्रीन इस तरफ थी। तो अब मुझे मूव करना था, जैसे मूव वहाँ वो कर रहा है द सेम जो मैं भी स्क्रीन पे था और वो मूव करने वाला था, लेकिन उसको देखना भी नहीं है, एक अज्यूम करके मूव करना है उसके साथ, जैसे वो मूव करना है ऐसे मूव करना था। तो वो कई बार मिस हो रहा था वो टाइमिंग। तो सलमान साहब ने बोला कि काम करो, एक आंख से कैमरा था, एक आंख से कैमरा देखो, एक आंख से वो देखो, कर लो एक्टिंग। तो तब पता है अच्छा ह्यूमर था उनका। वो घटना बड़ी सही है, मुझे अच्छे से याद है वो। तो हाँ, कर लो एक्टिंग, आप तो एक्टर हो। तो इस तरह की बात। टीवी का मुझे ज़्यादा तो वो नहीं है, लेकिन मीडियम तो दोनों नियर अबाउट एक ही हैं, लेकिन वो व्यूवर्स के लिए एक साइज़ का वो है, मैटर करता है। वो लाइक बड़ा स्क्रीन पे जो क्वालिटी अभी है टीवी सीरियल की, जो एक्टिंग जिस तरीके से, वो एक स्टॉक टाइप की एक्टिंग हो गई, वो स्टॉक कैरेक्टर्स हैं। और एक जब आप टीवी की एक्टिंग करना जाते हैं या तो उसमें बहुत स्टॉक कैरेक्टर्स दिमाग में आने लगते हैं। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस टीवी का नहीं है, तो इसलिए लाइक थिएटर और फिल्म में मैं डिफरेंस बता सकता हूँ क्या है, बट टीवी का और बड़े स्क्रीन का इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से। जब मैंने अभी जैसे युद्ध किया था, एक एपिसोड किया था, एक दिन का शूट किया था, तो उसमें उन्होंने जिस तरीके से शूट किया तो बिल्कुल फिल्म के तरीके से शूट किया था। उसमें ज़रा सा नहीं लगा कि कोई टीवी सीरियल हो रहा है क्या हो रहा है। थिएटर में बताना पड़ता है कि मैं आई एम ए बैड गाय, या हमें मतलब डायलॉग के ज़रिए बताया जाता है, क्योंकि उसमें इतनी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती। लेकिन फिल्म में एक छोटी सी एक्टिविटीज़ से पता चल जाता है कि ये आदमी कैसा है। आई बॉल शिफ्ट करने से, कोई एक्टिविटीज़ करने से भी पता चल जाता है। उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, थिएटर में बताना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे बेन किंग्सले का एक कोटेशन है कि कैमरा एक्सप्लोर एक्टिविटीज़ एंड स्टेज डिमांड एक्टिंग। तो उसमें बैड गाय अगर आप ख़राब आदमी हो, अच्छा आदमी, तो बताना पड़ता है थिएटर में। तो लेकिन उसमें एक्टिविटीज़ एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करके ही पता चल जाता है कि आदमी बुरा है या क्या है। मेरे ख्याल से मैं जब उन्होंने उनका फेस्टिवल होता है जो शिकागो के पास में एक शैम्पेन, एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे वो रहते हैं।
उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं उनके साथ रहा 1 हफ़्ता। और एक छोटा सा लेकिन इतना अच्छा फेस्टिवल होता है जिसमें वर्ल्ड की सारी 6-7 फिल्में जो उस वक्त उस टाइम की उस साल की अच्छी फिल्में होती थी वो उसका उसको कलेक्ट करके उनको वो फेस्टिवल करते थे। तो उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा कि उनके साथ ही बैठ के मैंने सिटीज़न कैन देखी फ़िल्म। एक वो फ़िल्म तो देखी थी खैर मैंने सिटीज़न कैन पहले भी, लेकिन उसमें जो उस फ़िल्म को उन्होंने एनालिसिस किया उस फ़िल्म का, उनकी वॉइस थी उस वक्त पे, फ़िल्म के बारे में बता रहे हैं, उनकी वॉइस ओवर चल रही है और फिल्म के सीन्स चल रहे हैं और मैं उनके पास बैठा हुआ था और फिल्म चल रही है सिटीज़न कैन की, को बता रहे हैं, उनका वॉइस ओवर के ज़रिए पता चल रहा है। उस वक्त पे वो एक खुशी भी हो रही थी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी सिटीज़न कैन में जो उस वक्त पे हमें समझ में नहीं आई थी जब हम लाइक 14-15 साल पहले जब मैंने देखी थी। लेकिन वॉइस ओवर से, उनकी वॉइस से पता चलता है अच्छा ये सेट जो बनाया था सो रियलिस्टिक था, ये इसलिए था, या ये जो इस तरह एक ही कमरे में बहुत सारे सेट बना दिए थे, दीवार का कई बार यूज़ किया एक ही दीवार का और अलग अलग तरीके से किया। तो ये सब वो जब बता रहे थे वॉइस तो, और एट द सेम टाइम वो एक दुख भी हो रहा था कि जब अभी उनका बिल्कुल ये रहा नहीं था बिल्कुल, क्योंकि थ्रॉट कैंसर हो गया था उनको, तो अब वो बोल नहीं पाते थे। तो और उन एक तरफ आप बैठे हुए किसी इंसान की आवाज़ सुन रहे हो और एक तरफ वो आज बिल्कुल बोल नहीं पाते, तो एक अजीब सा ट्रॉमा, एक अजीब सा एक डिलेमा में चला गया था मैं। इतना महान शख्सियत के जो पूरी दुनिया की फिल्में जिसने देखी हैं, और एक प्राउड भी फील होता था कि उनके साथ आप बैठे हैं। एक अच्छा मोमेंट रहा था। कुछ नहीं, ये एक्चुअली हुआ था ये कि मेरी फिल्में 2 फिल्में मेरी कान फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हो गई थी। एक अनसर्टेन रिगार्ड में थी और दूसरी डायरेक्टर फोर्टनाइट में, गैंग्स ऑफ वासेपुर डायरेक्टर फोर्टनाइट। तो पहली बार एक्सपीरियंस हुआ था ऐसा कि कान फिल्म फेस्टिवल जाना था और मैं कहीं शूटिंग कर रहा था उस वक्त अपने यहीं पे, लेकिन हमें जाना था वहाँ पे, तो बहुत कम टाइम था मेरे पास, 4-5 दिन का। तो मैं वापस आया बॉम्बे, और बॉम्बे आने के बाद मुझे बताया था वहाँ पे ड्रेस कोड ये होता है, ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट और बो। तो मैं कई डिज़ाइनर्स के पास गया कि यार मेरा सूट सी दो, मेरी 2 फिल्में कान फिल्म फेस्टिवल में। तो उनको मेरी हालत देख के यकीन नहीं हुआ कि इसकी फ़िल्में कान फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हो सकती हैं क्या। तो उन्होंने मुझे बोल दिया नहीं टाइम नहीं है अभी, बाद में ये सब हुआ। तो फाइनली फिर मैं कपड़ा लेके आया और एक टेलर को दिया मैंने, जो लोकल टेलर यहीं के, उसको दिया और उन्होंने 2 दिन में वो सी के मुझे दिया और वो लेके मैं फिर चला गया। फिर नेक्स्ट ईयर फिर 3 फिल्में सेलेक्ट हुई मेरी कान फिल्म फेस्टिवल में। इस बार मैं किसी के पास नहीं गया, सब लोग मेरे पास आए, हम तुम्हारा डिज़ाइन कर देते हैं, हम सी देते हैं। मैंने बोला मैं अब वो पुराना वाला ही पहन के जाऊँगा। तो ये सब था। खैर एनीवे, उसके बाद तो खैर काफ़ी लोगों को पता चल गया, तो खैर बहुत अच्छी बातें हैं उन डिज़ाइनर्स से सबसे। एक्चुअली पीपली लाइव का जो रोल था वो मेरा रिपोर्टर का रोल था, जो लोकल रिपोर्टर होता है, जो चाहते हैं कि कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाए, मैं रातों रात स्टार हो जाऊँ। ऐसी न्यूज़ ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से सिर्फ स्मेल ही आ जाए हमें और कुछ हो जाए लाइफ में। एक लोकल सा लड़का है जो चाहता है कि कैरेक्टर बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया हुआ था, वो लिखा हुआ था, और कहीं ना कहीं एक मेरी लाइफ से थोड़ा सा रिलेट करता था वो, क्योंकि वो भी स्मॉल टाउन का था, मैं भी स्मॉल टाउन, मैं भी कुछ चाहता था लाइफ में कुछ हो और वो भी चाहता था। कुछ चीज़ों में बहुत रिलेट करता था। और लेकिन फिल्म का जो एक्सपीरियंस था पीपली लाइव के बारे में और क्या बता सकता हूँ मैं। क्या फिल्म देखिए, आमिर का प्रोडक्शन था और आमिर खान का प्रोडक्शन था, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है आमिर साहब का। और लेकिन डायरेक्टर जो थे उसके, अनुषा रिजवी, वो बहुत पढ़ी लिखी महिला हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, वो बहुत कुछ जानती हैं वो, बट एक्टर से डील करने का थोड़ा सा उनका जो था वो तरीका, वो ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग नहीं था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सब एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन और फिल्म जो है ना बहुत अच्छी बन पड़ी वो डेफिनेटली। मुझे ऑफकोर्स जैसे अभी रिसेंट टाइम में जो है, जैसे लियोनार्डो कैप्रियो, अभी मैंने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो फिल्म देख के। क्योंकि सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे उस फिल्म में कि क्योंकि वो भी सुपर स्टार हैं, लेकिन जब रोल करते हैं वो स्टारडम हटा के और ये चीज़ की परवाह नहीं करते कि ये मैं बॉडी मेरी कैसी दिखेगी और मैं
वॉइस मेरी कैसी हो जाएगी, वो पूरा मोल्ड करके अपना आप को ऐसा ऊपर नीचे पटक के और अपना ऐसा इन हो जाते हैं ना स्किन में कैरेक्टर के, तो वो मुझे बहुत चीज़, एक वो हावी नहीं होता उनके ऊपर। लाइक डैनियल डे लुइस है, जो भी कैरेक्टर होता है, हालांकि 2 साल में कोई एक फिल्म करते हैं वो, और जब भी मैं कोई कैरेक्टर देखता हूँ और माय गॉड मुझे लगता है कि इस सच मतलब इतना करेक्टली यूज़ करते हैं मेथड एक्टिंग का, बहुत फाइननेस के साथ यूज़ होता है उनका वो एक्सरसाइजेस, वो प्रोसेस, जो कैरेक्टराइजेशन करने की जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छी है, कमाल है उनके पास। तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, क्रिश्चियन बेल अभी देखी थी, कुछ फिल्में देखी थी मैंने, तो अच्छी बात यह है कि वो भी लाइक कमर्शियल फिल्में करते हैं डेफिनेटली, लेकिन उसमें उनका कभी भी जो कमर्शियल लाइक जो स्टारडम होता कभी हावी नहीं होता उनकी एक्टिंग के ऊपर, ये बहुत अच्छी बात है। मेरी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग लाइनअप है इस बार। माउंटेन मैन है जिसमें मैंने दशरथ माझी की बायोपिक, उनके ऊपर एक फ़िल्म की है, उनकी बायोपिक है, फिल्म का नाम है माउंटेन मैन, और जिसने 22 साल तक पहाड़ तोड़ा। उनकी बीवी, उनकी वाइफ जो है पहाड़ से गिर जाती है और 22 साल तक पहाड़ तोड़ते रहते हैं उससे बदला लेने के लिए। वो फिल्म की है, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी, केतन मेहता डायरेक्टर हैं। इसके बाद मानसून शूटआउट रिलीज़ होगी जो लास्ट ईयर कान फिल्म फेस्टिवल में थी, फिर लास्ट डाइस होगी जो सिंडांस में थी इस बार, और अनवर का अजब किस्सा जो मेरे सबसे करीब की फिल्म है, अनवर का, बुद्धदेव दास गुप्ता उसके डायरेक्टर हैं वो। धूमकेतु है, कॉमेडी, आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है। तो ये 6-7 फिल्में हैं लाइन, अब देखो 2-3 इस साल रिलीज़ हो जाएंगी, बाकी नेक्स्ट। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मतलब टारगेट लेके ना आए कि भाई 2 साल में अगर हो जाएगा तो ठीक है, वरना दूसरा काम करने लगेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आ गए तो पूरी ज़िंदगी, फिर आपको घुस गए तो घुस गए, ऐसा होना चाहिए। और दूसरी बात ये, बहुत ऑनेस्टी होनी चाहिए काम को लेके, काम में आपके ऑनेस्टी होनी चाहिए और हार्डवर्क होना चाहिए, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और पहले से ही ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे आज से 12 साल पहले, 20-25 साल पहले नहीं था चलन ट्रेनिंग का, लेकिन अब हर कोई ट्रेंड होके आता है, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से ट्रेंड होके आए। हार्डवर्क होना चाहिए, पैशन होना चाहिए जो काम आप करना चाहते हैं, और ऑनेस्टी होनी चाहिए। मेरे सामने स्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर अभी इस वक्त बॉलीवुड के अगर जैसे अभी इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ, वहाँ पे उस इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट अभी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। वो इसलिए क्योंकि एक अच्छी स्क्रिप्ट, डायरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एक एवरेज स्क्रिप्ट मैं किसी अच्छे डायरेक्टर को दूं, या एक अच्छे डायरेक्टर के पास एक बिलो एवरेज स्क्रिप्ट है, तो उसको वो सेट पे जाके वो बहुत कुछ अलग ही कहीं और ले जा सकता है। ये काबिलियत होती है डायरेक्टर में। और एक खूबसूरत स्क्रिप्ट हो लेकिन डायरेक्टर उस कैलिबर का नहीं है, तो उस अच्छी स्क्रिप्ट की भी ऐसी तैसी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अच्छी स्क्रिप्ट तो होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट। थैंक्स मैं किसको दूँ? मैं अपने दोस्तों को देना चाहता हूँ थैंक्स, क्योंकि उस वक्त पे जो 10-12 साल का जो स्ट्रगल था, वो मुझे उधार दे देते थे पैसे, तो उनको जिनकी वजह से ठीक ठाक रहे, खाते पीते रहे, खाना वाना खाते रहे, सर्वाइव करता रहा, उन दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा तो यही मैसेज है कि मेरी छोटे बजट की फिल्में रिलीज़ होंगी जिनका प्रमोशन कोई ख़ास नहीं हो पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ हो अच्छा, जैसे बड़ी फिल्म का होता है, लेकिन आप उनको देखते रहें उन फिल्मों को।